दोस्तों, दुनिया में 200 करोड़ से भी ज्यादा जीन्स हर साल बिक जाती हैं, जिन्हें आप और हम पहनते हैं। आज के समय में जीन्स दुनिया में सबसे पॉपुलर क्लोथिंग आइटम्स में से एक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक जीन्स को बनाने में ढेर सारी मेहनत लगती है और काफी वक्त भी खर्च होता है। जीन्स के लिए बनाए जाने वाले डेनिम फैब्रिक से लेकर उसकी लेजर ट्रीटमेंट तक न जाने कितने ही स्टेप्स इसमें शामिल हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे आखिर इन जीन्स को फैक्ट्री में बनाया जाता है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा। जीन्स बनाने से पहले हमें उनका डेनिम फैब्रिक बनाना होगा, जिसकी शुरुआत होती है इन कॉटन फील्ड्स पर, जहां हर दिन वर्कर्स 50 किलो तक कॉटन पिक कर लेते हैं। लेकिन क्योंकि मौसम में हुए थोड़े से भी बदलाव से काफी फसल नष्ट हो सकती है, इसलिए आजकल ये काम मशीनों से किया जाता है, जो 5 मिनट में ही उतना कॉटन अलग कर लेती हैं जितना एक इंसान पूरे दिन में करता है। कॉटन को जमीन से इसके ब्लेड्स अलग करके ऊपर की ओर खींच लेते हैं, जहां ये इकट्ठा होती रहती है, और इसके बाद इसे मशीनों से अनलोड करने पर एक बड़ा 1 टन का गुच्छा बन जाता है। इस मशीन में एक ही समस्या है कि हर 1 टन कॉटन में 500 किलो सीड्स और 100 किलो तक पत्ते और प्लांट्स के पार्ट आ जाते हैं, जिस वजह से इसमें सिर्फ 400 किलो ही कॉटन बचती है। इस कॉटन को इस पूरे ढेर से अलग करने के लिए इन कॉटन जिम्स में लाया जाता है, जहां कॉटन को अच्छी तरह सुखाकर मशीनों द्वारा रिफाइन कर लिया जाता है। सारी फालतू चीजें निकालने के बाद इस कॉटन को आगे भेज दिया जाता है। कॉटन की फैक्ट्री में आने के बाद सबसे पहले ब्लेंडिंग की प्रोसेस शुरू होती है। एक ब्लो रूम में ले जाकर कॉटन की इन बड़ी बेल्स को रख दिया जाता है और एक मशीन ऊपर से इन कॉटन फैब्रिक को उठाकर एक एयर डक्ट से गुजारते हुए एक मल्टी मिक्सचर तक ले जाती है। एयर डक्ट के कारण इसमें से घटिया कॉटन अलग निकाल दी जाती है और बाकी कॉटन को एक तरफ से अच्छी तरह प्रोसेस करने के बाद बाहर निकाल लिया जाता है। अभी भी इस कॉटन से काम करना मुश्किल है, इसलिए इसे अभी थ्रेड्स में बदलना बाकी है। थ्रेड्स में बदलने के लिए इस कॉटन को कार्डिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है, जहां इन फाइबर्स को अनटेंगल करने के बाद खींचा जाता है और फिर आपस में जोड़कर एक वेब बना लिया जाता है। इस वेब को जब आपस में और जोड़ दिया जाता है तो मोटे मोटे कॉटन के धागे बन जाते हैं, जिन्हें सिल्वर कहते हैं। अगली प्रोसेस में इन कॉटन सिल्वर्स को फिर से अलग अलग किया जाता है और खींचा जाता है। यहाँ पर चरखा तो नहीं है, लेकिन मॉडर्न मशीन्स हैं जो 1,20,000 रेवोल्यूशन प्रति मिनट की रफ्तार से घूमती हैं, और ये इतनी ज्यादा एफिशिएंट हैं कि हर 20 ग्राम कॉटन से 1 किलोमीटर लंबी थ्रेड्स बना लेती हैं। इन थ्रेड्स को डेनिम में बदलने के लिए अभी रंग किया जाना बाकी है, जिसके लिए इन्हें एक डाई के अंदर डाला जाता है। डेनिम के कलर के लिए उन्हें इंडिगो ब्लू डाई में डाला जाना है, लेकिन परेशानी ये है कि ये डाई वाटर सोल्यूबल नहीं होता, जिस कारण ये जीन्स पर ज्यादा देर नहीं टेकेगा। इसलिए सीधा इसे थ्रेड को डाई के अंदर नहीं डाला जा सकता, बल्कि पहले डाई को सोडियम हाइड्रोसल्फाइड के साथ मिक्स किया जाता है। सोडियम हाइड्रोसल्फाइड की लेयर चढ़ने के बाद आराम से ये डाई जीन्स पर टिक सकती है। क्या आप जानते हैं कि सोडियम हाइड्रोसल्फाइड की वजह से जीन्स का कलर शुरुआत में येलो हो जाता है, लेकिन ये फर्क आपको इसलिए पता नहीं चलता क्योंकि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही ये डाई रिएक्ट करके ब्लू कलर की ही हो जाती है। अब हमारे पास ब्लू थ्रेड है, इसे अब फैब्रिक में बदलने से पहले कॉर्न स्टार्च के साथ एक बार ट्रीट किया जाता है, ताकि ये डेनिम की तरह ही सख्त बनाई जा सके। अब एक ब्लोअर में ड्राई होने के बाद ये थ्रेड फैब्रिक बनने के लिए तैयार है, लेकिन आप नोटिस करेंगे कि अभी परेशानी ये है कि अब ये कुछ ज्यादा ही ब्लू हो गया है, जिस वजह से इसे डेनिम फैब्रिक में बदलते हुए ऑटोमेटिक मशीन हर 3 ब्लू थ्रेड के बाद एक व्हाइट थ्रेड बीच में ऐड कर देती है। अगर आप अपनी जीन्स को ध्यान से देखेंगे तो आप ये फर्क नोटिस भी कर पाएंगे। अब ये करने के बाद हमारा डेनिम फैब्रिक बन गया है और अब इसे जीन्स फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। जीन्स फैक्ट्री में सबसे पहले इस फैब्रिक को एक टेबल पर फैलाकर वर्कर्स द्वारा हाथों से काटा जाता है, जिसके बाद इसके ऊपर एक व्हाइट शीट डाल दी जाती है। इस शीट पर डिजाइनर्स ने कंप्यूटर की मदद से अपने डिजाइन से पहले से ही प्रिंट किए हुए हैं। एक मशीन फिर इस कपड़े को अलग अलग हिस्सों में काट देती है, जिससे फैब्रिक भी वेस्ट नहीं होता। एक जीन्स को बनाने में 15 अलग अलग तरह के फैब्रिक के पीसेस का इस्तेमाल होता है और हर जीन्स में 1.6 मीटर डेनिम फैब्रिक, कई मीटर थ्रेड, 6 रिवेट्स, एक जिपर और 5 बटन को ऐड किया जाना है, जिसके लिए हमें एक बहुत ही बड़े स्टाफ की जरूरत है।
250 से भी ज्यादा वर्कर्स एक जीन्स पर लग जाते हैं। हर इंसान का काम अलग है, किसी को बटन लगाने हैं तो किसी को सिर्फ पॉकेट्स, और एक जीन्स को दूसरे वर्कर तक एक असेंबली लाइन की तरह पास किया जाता है। ये वर्कर्स इतने तेज हैं कि 15 मिनट के अंदर ही एक जीन्स को बनाकर तैयार कर देते हैं। अब इन जीन्स को कुछ फिनिशिंग टच देने के लिए रबर डमीज को पहनाया जाता है और फिर वर्कर्स इन सरफेस को घिसते हुए इसे रफ कर देते हैं। उसके बाद इसके पैचेस और एजेस को भी सैंड और ग्राइंड कर दिया जाता है। इतना होने के बाद जीन्स को एक लेजर ट्रीटमेंट के लिए आगे भेजा जाना है, जो जीन्स पर अलग अलग तरह के डिजाइन बना देती है। पहले ये काम टॉक्सिक केमिकल से किया जाता था, पर लेजर के आने के बाद जीन्स बनाना ज्यादा सेफ हो गया है और अब इसमें 40% कम पानी की खपत होती है। लेजर डिजाइन के बाद कुछ जीन्स को फिर से रबिंग डमीज को पहना दिया जाता है ताकि इन पर स्प्रे से इनकी लाइटनिंग का काम हो सके और ये ज्यादा ब्राइट नजर आए। अब हमारी जीन्स लगभग तैयार है और अब बारी है वॉशिंग की। ये वॉशिंग कोई साधारण वॉशिंग नहीं है, क्योंकि इसमें वॉल्केनिक रॉक्स का इस्तेमाल होने वाला है। इन वॉल्केनिक स्टोन्स के साथ धोने से जीन्स का डेनिम और ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है। वॉशिंग के बाद ये जीन्स बिल्कुल नई नहीं लग रही, जिस वजह से इसे अच्छे से अब प्रेस किया जाता है। प्रेस करने के बाद आखिर में इसमें टैग्स लगाए जाते हैं, जो डिसाइड करते हैं कि आपको ये जीन्स 800 में मिलेगी या 8000 में। अब इतना होने के बाद सिर्फ एक काम बचता है और वो है इंस्पेक्शन। हर जीन्स को वर्कर द्वारा उनकी क्वालिटी के लिए चेक किया जाता है, साथ ही उनकी सभी मेजरमेंट्स भी ली जाती हैं। कुछ सही ना होने पर उसे रेड फ्लैग लगाकर उसे प्रोसेस से बाहर कर दिया जाएगा और बाकी की जीन्स को पैक करने के लिए आगे भेज दिया जाता है, जहां से ये दुनिया भर के अलग अलग स्टोर्स तक पहुंचती हैं। तो देखा आपने कि एक जीन्स को बनाने के लिए कितनी मेहनत लगती है, और आपको ये सुनकर कैसा लगा कि जीन्स पर उनकी कंपनी का टैग लगता है और कई ऐसे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कई सारे कॉम्पिटिटर्स कंपनियों के लिए एक ही फैक्ट्री में जीन्स बनाते हैं। क्या अब आपको हाई प्राइस जस्टिफाइड लग रहा है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। आप अगली वीडियो किस बारे में देखना चाहते हैं ये भी हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।